सबने होली अपनी बेहतरीन मनाई होगी। आइए अब होली के बाद हम लोग जुट जाते हैं अपनी तैयारी को। आप धार देते रहिए क्योंकि समय कब बीत जाएगा आपका। अप्रैल मई जून फिर से जुलाई सामने है और आपको लगेगा कि पीसीएस का प्री हमारा किस तरह से क्या हुआ। खैर आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि यूपी पीसीएस प्री की सीटें लगभग बढ़ के कितनी हो गई हैं और किन किन पोस्टों पर विज्ञापन या अध्याचन आ चुका है और आपके प्री तक कुल कितने पद होंगे, क्या संभावित डेट प्री की रहने वाली है। आइए वो देख लेते हैं। हालांकि उससे पहले एक दो क्वेश्चंस हम लोग चेक कर लेते हैं फिर आपके लिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी बता दीजिए, ये जो कि हम लोग टेस्ट सीरीज जो कराते हैं उसी के ये सब संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए। जैसे स्वर्ण क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है वो आप बताएंगे। कीमती खनिज, तिलहन, जूट, बागवानी एवं शहद। चलिए खैर आइए जो मेन टॉपिक है उस पर हम लोग देखते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर यूपी पीसीएस 2024 में कुल पद कितने हो सकते हैं और अभी तक कितने पदों की सूचना। चूंकि अगर विज्ञापन 17 मार्च को आपका प्री हो गया होता तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती, बाद में होता। लेकिन अब चूंकि एग्ज़ाम की डेट निश्चित रूप से जुलाई में जा रही है और तो एक संभावित जो सूचनाएं हैं उन पर चर्चा करना जरूरी। लगातार आप लोग मैसेज भी करते हैं सर के लिए एक बार और एक बार, तो आइए देख लेते हैं हम लोग कितने कुछ पोस्टें हैं उन सबको। अगर बात करें तो एसडीएम जो है आपके सबसे बड़ी पोस्ट यही होती है पीसीएस में और इसी के लिए आप तो ये एक संभावित है कि 50+ सीटें आपके लिए हैं एसडीएम। हाँ बिल्कुल है। डीवाईएसपी यानी कि डिप्टी एसपी ये भी 25 के आसपास हैं। एआरटीओ मैंने बहुत पहले से कहा कि इस बार पोस्टें आने वाली, एआरटीओ भी लगभग 10+ पोस्टें हैं, है ना। एसडीएम, डीवाईएसपी, एआरटीओ। हाँ एनटी, कि मैसेज भी था बहुत लोगों का कि एंटी नायब तहसीलदार के अच्छे खासे पद होने चाहिए। उम्मीद तो ये है कि लगभग 100 से ऊपर भी होंगे, बट उम्मीद तो यही होनी चाहिए कि एंटी के चूंकि पद बहुत बड़ी मात्रा में उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन संभावित सूचनाएं जो है वो तो लगभग और भी ऊपर। लेकिन ये मान के चलिए कि एंटी के लगभग 90+ पद आपको देखने को मिलेंगे नायब तहसीलदार के, है ना। एक अच्छा चूंकि इसी से आपकी पोस्टें और भी बढ़ जाएंगी। उसके बाद वीडियो ब्लॉग डेवलपमेंट ऑफिसर, इसके भी लगभग 35 पद आपको देखने को मिलेंगे जो उम्मीद है। और एसीसीटी की पद जो हैं, है ना, एसीटीटी या वही एसीजीएसटी से बोलते थे आप, यार ऐसी अब एसीजीएसटी भी कहते हैं, तो इसके पद भी लगभग 100+ ऐड हो गए, 100+ एसीजीएसटी। और सीटीओ कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, वाणिज्य कर अधिकारी के भी लगभग 45 के आसपास पद है जो उम्मीद है ना। उसके अलावा एक कार्य अधिकारी, वर्क ऑफिसर जिसे आप कहते हैं पंचायती राज में, है ना, वो लगभग 30+ पद हैं, उसके भी उम्मीद है कि आने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि सब रजिस्ट्रार, है ना, एक अच्छी पोस्ट है, हालांकि लॉ वालों के लिए है। इस सब रजिस्ट्रार के भी अच्छे खासे पद होने की उम्मीद है, 45+ सब रजिस्ट्रार। एक होता है व्यवस्थापक या व्यवस्था अधिकारी, है ना, तो व्यवस्था अधिकारी वाले के भी कुछ पद हैं जो व्यवस्थापक या व्यवस्था अधिकारी हैं, है ना, इनके भी लगभग 20 के आसपास पद रहेंगे। और बीएसए के भी मैंने पहले भी कहा था कि 7 से लेकर 8 पद हैं बीएसए के आसपास, है ना। ये भी एक पदों की संख्या आपको मिलने को मिली है। जिला कमांडेड होमगार्ड के भी पोस्ट हैं, है ना। डिप्टी जेलर के भी पद हैं। इसके अलावा डिप्टी जेलर, जिला कमांडेड होम, डिप्टी जेलर नॉन इंटरव्यू पोस्ट है, आप याद रखें इस बात को। और जिला कमांडेड होमगार्ड के भी कुछ पद हैं, लगभग 7 से 8 पद की सूचना इनकी भी है, जिला कमांडेड होमगार्ड की। इसके अलावा जो अन्य पद होते हैं आपके, जिला सहायक पिछड़ा, क्या वो जिला पिछड़ा अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी, इन सब मिला करके ऐसे करके अगर आप देखें तो आपके पदों की संख्या आपको लगभग अच्छी खासी पदों की संख्या आपको देखने को मिलेगी 650+। यानी कि उम्मीद है कि जो इस बार पीटी आपका होगा वो कहीं ना कहीं 650 से 700 के बीच में रहना चाहिए, है ना। और जो प्री की डेट है मैंने पहले भी कही है, संभावित डेट मैं बता रहा हूँ 21 जुलाई है। हो सकता है वो 14 भी हो सकती है, 14 जुलाई भी अभी, लेकिन कंफर्म नहीं। लेकिन बस 21 जुलाई वाली डेट जो है वो लगभग इन से 7 और 14 से 21 जुलाई ज़्यादा कंफर्म। 21 जुलाई की संभावना 90% है कि ये आपकी डेट होगी प्री की।
तो है ना, डीपी वगैरह के भी पद है, जिला कमांडेंट होमगार्ड के, सहायक समायुक्त वगैरह। तो बस अब आपको करना क्या है कि इसी के तहत अपनी पढ़ाई को धार देनी है। मात्र 3 महीने का समय अब आपके लिए से फिर से वही गिनती शुरू हो गई जो मार्च के लिए कर रहे थे। तो अब कोई बहाना नहीं बनना चाहिए, तो अपनी पढ़ाई को आप धार देते रहिए। और चाहे तो आप, है ना, ये देखिए, मिसौरी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। ये नदी कनाडा स्थित ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। आपको बताना है केवल एक, केवल दो, कौन सी सही है, कोई सही नहीं है। शिवाजी के प्रशासन में घुड़सवार सेना को क्या कहते थे? बरगीर, पागा, रिसाला, सरनौबत, आप सब जानते हैं। किस आर्टिकल के तहत लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट बैठक हो सकती है ना, ये सब। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? खैर, अभी जो मेन बात है उसकी अगर हम लोग बात करें तो आपके लिए पद बहुत अच्छे खासे हो गए हैं, उनमें निश्चित रूप से आपके लिए फायदा होगा। अपनी पढ़ाई को धार दीजिए। मत्स्य, विराटनगर, कुरु, इंद्रप्रस्थ, सूरसेन, राजगृह, अस्मक, पोतन। सूरसेन की राजधानी राजगृह नहीं है, इसको आप बताइए कहाँ है कमेंट बॉक्स में। मथुरा होनी चाहिए। खैर वो बात की बात है। अभी आपके लिए इतना ही पर्याप्त होना चाहिए कि आपके पास पदों की संख्या बढ़ गई है, तो आप अपनी पढ़ाई को और अधिक मन से और अधिक मोटिवेशन से लेकर के और अधिक मोटिवेट होकर के और अधिक आत्मविश्वास से पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि समय बीतते देर नहीं लगती है ना। मेंस आपका अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा इसका, तो उस हिसाब से आप तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।